नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 13, जो कि आपके काव्य खंड के अंतर्गत आता है और जिसका नाम है ग्राम्य श्री। ग्राम्य श्री चैप्टर जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जैसे कि पाठ का नाम है ग्राम्य श्री, तो इसमें गांव का एक मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें जब सूर्य उदय का समय है उस समय कैसा दृश्य लग रहा है, जब सूर्य की किरणें गांव की खेतों की मखमली घास पर पड़ रही हैं, तो वो चारों तरफ के वातावरण में एक सुंदर सा माहौल चारों तरफ बना देती हैं। और किस तरह ग्राम का पूरा वातावरण लग रहा है, वो सारी बातें इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा बताई गई है। बहुत ही प्यारी कविता है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ में कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए। पाठ में कई बार, क्योंकि हम काव्य पढ़ रहे हैं और काव्य में कई बार कठिन शब्द भी आते हैं और उन कठिन शब्दों का अर्थ लिखना भी हमारे लिए जरूरी होता है। और मैं आपको भावार्थ साथ के साथ बताती जाऊंगी, तो आपको समझना है और अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी उसे लिख सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी, क्योंकि हम इनकी कविता पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को भी जान लेते हैं। जीवन परिचय जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी का पूरा जीवन परिचय मैंने आपको नहीं बताया है, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में है। कुछ भाग मैंने आपको यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड है के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। क्योंकि हम सब उत्तराखंड में ही रहते हैं और उत्तराखंड में ही ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो कौसानी अल्मोड़ा जिले से और कौसानी गांव से आप सभी वाकिफ होंगे, आप सभी जानकार होंगे। सन 1900 में हुआ था और इनकी शिक्षा बनारस इलाहाबाद में हुई थी। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर, यानी कि महात्मा गांधी के बुलावे पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सुमित्रा नंदन जी पंत जी का जो काव्य क्षितिज है वो 1916 से लेकर 1977 तक फैला हुआ है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपने जीवन की दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो आप जब भी इस पाठ को पढ़ें, पाठ से पहले आप सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को अवश्य पढ़ें। इनके जीवन से जुड़े हुए, इनकी रचनाओं से जुड़ी हुई इन चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत जी का छोटा सा जीवन परिचय, जो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो इसको आप आगे भी इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह की भाषा शैली उनकी रही और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किस किस तरह से उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया, कविताएं लिखी। तो ये सारी चीजें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। आगे हमारी कविता का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राम्य श्री, क्योंकि यहाँ पर कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा गांव के जीवन का एक मनोहारी दृश्य, यानी कि मनोहारी यानी कि मन को भाने वाला बहुत ही प्यारा प्यारे चित्र का यहाँ पर वर्णन किया है, प्यारे चित्र के बारे में, यानी कि गांव की जो मनोरम प्राकृतिक सुंदरता है, इसका चित्रण कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा अपनी इस ग्राम्य श्री कविता में किया गया है। तो शुरू करते हैं कविता। पहली, खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। तो यहाँ पर कवि द्वारा गांव के, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राम्य जो परिवेश है, गांव का जो वातावरण है, वहां के बारे में बात की है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की उजली जाली, यानी कि जिससे रवि अर्थात सूरज की प्यारी सी जो किरणें हैं वो लिपटी हुई हैं, और तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक। तो यहाँ पर पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो कविता है उसमें गांव के जीवन का वर्णन किया गया है, गांव के जीवन में के बारे में बताया है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। गांव में क्या होता है कि चारों तरफ सुंदर सुंदर खेत होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं, और उनमें दूर तलक मखमल सी ये कोमल हरियाली जो है, पेड़ पौधों की जो हरियाली है वो फैली हुई रहती है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, और जिससे रवि की किरणें अर्थात सूर्य की किरणें लिपटी हुई रहती है, सूर्य की किरणें उसमें उसके ऊपर छाई हुई रहती हैं। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय क्या होता है कि सुबह के समय चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें उसमें सूर्य की किरणें लिपटी हुई होती हैं, उस जो मखमल हरियाली, जो प्यारी सी हरियाली जो छाई हुई है चारों तरफ, चांदी की सी उजली जाली। और ये क्या कर रही है, जो ये सूर्य की किरणें हैं, प्यारी सी जो किरणें हैं सूर्य की, ये क्या कर रही हैं, ये चारों तरफ के वातावरण को, पहली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली। तो यानी कि यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर, इनसे गांव की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं गांव के खेतों में चारों तरफ मखमल रूपी जो हरियाली है वो फैली हुई है, और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य की प्यारी सी जो किरणें हैं, रवि की जो किरणें हैं, वो जब उन पर पड़ती है तो चांदी की सी उजली जाली। तो चारों तरफ आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो है वो एक वातावरण जो है चारों ओर का वो चमक उठता है, उसमें चांदी की सी चमक आ जाती है। तिनकों के हरे हरे तन पर, जिस तरह आपको यहाँ पर चित्र में छोटे छोटे घास के हरे तिनके दिखाई दे रहे हैं, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, और ऐसा लग रहा है कि हरा रुधिर जो है, रुधिर का अर्थ होता है खून, रक्त, तो ऐसा लग रहा है कि हिल हरित रुधिर है, हिल रहा है हरित रुधिर। जब ये मखमल सी हरियाली के ऊपर सूर्य की किरणें लाल लाल पड़ती हैं तो उनकी जो हरियाली है वो और भी ज्यादा चमक उठती है, और भी ज्यादा खिल उठती है, और उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके अंदर का हरा रुधिर जो है वो हिलोरे ले रहा हो, हिल रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हरी हरी फसलें हैं उनके नाजुक तन पर सूर्य की किरणों का प्रभाव
पड़ रहा है, और जब हमारी दृष्टि दूर आसमान तक पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है मानो आकाश चारों ओर से श्यामल भूतल पर झुका हुआ, यानी कि वो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से झुका हुआ वो हमारे खेतों की इस हरियाली का रक्षक बना हो। नभ का चीर निर्मल नील फलक, ऐसा लगता है कि वो हमारे इस चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई है इसकी रक्षा के लिए वो ऊपर से अपने आप को ढक के अपने आप को झुका कर उसके ऊपर उसकी रक्षा कर रहा हो उस हरियाली की। अगली पंक्तियां हैं, रोमांचित सी लगती है वसुधा। रोमांचित क्या होता है? रोमांचित का अर्थ है बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरी हुई, बहुत ही ज्यादा प्रेम से भरी हुई, बहुत ही ज्यादा जोश से भरी हुई। तो रोमांचित सी लगती है वसुधा। वसुधा यानी कि धरती, जो हमारी धरती है आज वो रोमांचित सी लगती है। लगता है कि एक अलग ही जोश है उस धरती में, एक अलग ही रोमांच है, एक अलग ही उत्साह उसमें बना हुआ है। आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की कंकड़ियां हैं शोभाशाली। तो ऐसा लग रहा है जब गेहूं में बालियां आ रही है, आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जब गेहूं में बालियां आती है तो ऐसा लगता है कि एक नया रोमांच, एक नया उत्साह की अब फसल जो है वो तैयार हो गई है। तो एक नया उत्साह, जैसे अभी आश्विन जो यहाँ पर मास आ रहा है इसमें धान की फसल तैयार हो रही है, और इसी तरह का दृश्य जो है आजकल आपको खेतों में दिखाई दे रहा होगा कि जो धान की फसल है वो बिल्कुल इसी तरह से खड़ी है और अब वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएगी। अरहर सनई की सोने की कंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई की जो फसलें हैं उसके जो पीले पीले बीज है वो सोने की कंकड़ियों की भांति, यानी कि सोने के कणों की भांति वो धरती को चमका रही है, धरती को शोभायमान कर रही है। धरती पर फसलें सोने जैसी प्रतीत हो रही हैं और धरती को शोभा प्रदान कर रही है। उड़ती भीनी तैला तख्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो एक प्यारी सी गंध जो है, एक प्यारी सी सुगंध जो है वो इस धरती पर फैली हुई है। और वो कैसी सुगंध है? वो है, यहाँ पर पुष्पों के खिलने की बात की जा रही है, सरसों के फूलों की बात की जा रही है, या फिर बाकी जो और फूल इस टाइम पे खिलते हैं, इस वक्त पे खिलते हैं, तो उस समय की बात की जा रही है। तो ये वसंत का टाइम हमें यहाँ पर बताया गया है कि गेहूं में बाली आ रही है। तो गेहूं में बाली कब आती है? आपकी वसंत के टाइम में, यानी कि मार्च अप्रैल के टाइम पे गेहूं में बाली आने लगती है। तो उस समय वसंत ऋतु हमारी पृथ्वी पर होती है। और वसंत ऋतु में क्या होता है कि चारों तरफ एक अलग ही सुगंध। देखिए, वसंत से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं आपने अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं में पहले की क्लासेस में भी 6th 7th 8th में भी पढ़ी होंगी कि किस तरह वसंत के आगमन पर प्रकृति जो है वो और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा प्यारी हो जाती है। और उसकी एक एक जो चीज है वहां उन सभी चीजों में क्या होता है, एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नया रोमांच आ जाता है। तो आज भी उड़ती भीनी तैला तख्त गंध, एक तैला तख्त गंध जो है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। और वहीं पर फूली हुई सरसों है पीली पीली। लौ हरित धरा से झांक रही, जो लौ है वो हरित धरा से, यानी कि हरी हरी पृथ्वी से, या जो हरी हरी पृथ्वी की से जो उनकी कलियां हैं वो झांक रही है। नीलम की कली तीसी
नीली, और यहाँ पर जो नीलम की कली है वो झांक रही है पृथ्वी से, हरित धरा से, यानी कि हरे भरे वातावरण से वो झांक रही है। आगे बढ़ेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, यानी कि बहुत तरह के पुष्प जो है इस समय पृथ्वी पर खिले हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये समय है वसंत ऋतु का, और वसंत ऋतु में चारों तरफ पुष्प खिले हुए रहते हैं। तो कवि यहाँ पर इसी बात का, इसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। और क्योंकि ये ग्राम्य वातावरण की बात यहाँ पर हो रही है, ग्राम्य जीवन की बात यहाँ पर हो रही है, तो कवि कहते हैं रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही है सखियां मटर खड़ी। और अब देखिए, जो आप जब इसका भावार्थ लिखेंगे तो आप भावार्थ लिखते वक्त सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्राम्य श्री से ली गई है। और आगे फिर भावार्थ में लिखेंगे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने खेतों में विभिन्न रंगों के सुसज्जित फूलों एवं तितलियों की सुंदरता का मनभावन चित्रण किया है। ठीक है, इस तरह आप भावार्थ इसका लिखेंगे। और फिर लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में हम क्या बताएंगे, जैसे कहा कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो यहाँ पर कवि ने जो मटर के पौधे हैं उनका मानवीयकरण करते हुए उनको सखियां यहाँ पर कहा है, यानी कि उनका मानवीयकरण करते हुए कहा है कि ऐसे फूलों के बीच में रिल मिलकर यानी कि घुल मिलकर ये जो मटर की फसल है, मटर की सुंदर दृश्य देखकर जो आसपास की सखियां हैं और जो सखियां रूपी जो पौधे हैं या जो फसल है वो क्या कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है। मखमल की पेटियों सी लटकी, मखमल की पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। अब यहाँ पर देखिए पूरी फसलों का, पूरे पेड़ पौधों का, पूरे रंग बिरंगे फूलों का यहाँ पर कवि ने मानवीयकरण किया है कि जो छिमिया है, छिमिया होती है एक आपकी सब्जी होती है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो यही जो छिमिया है इसके उसके लिए कहा है कि कहीं कहीं पर मखमली पेटियों के समान जो छिमिया का अस्तित्व भी यहाँ पर बताया है, जो कि बीजों से लदी पड़ी है। आपने देखा होगा छिमिया का, अगर आपने बेल देखी होगी तो बहुत ही ज्यादा घनी होती है, बहुत ही ज्यादा भरी हुई होती है। और जिस तरह आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो ये फूल के पौधे हैं, फूल है पिंक कलर का, ये गुलाबी रंग का, लेकिन छिमिया के जो फूल होते हैं वो भी हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और क्या होता है कि वो बीजों से लदी पड़ी, यानी कि उस पे बहुत सारी कलियां आई हुई है। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, और उसमें वो जो उसकी घनी सी बेल होती है उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में बीजों के झुंड, बीजों के गुच्छे जो है वो छिपे हुए होते हैं अंदर अंदर और दबे हुए होते हैं। और वो बहुत ही प्यारा एकदम सब्जी से भरा हुआ एक बेल हमें लगता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और इस प्रकार के सुंदर वातावरण में, इस प्रकार के सुंदर दृश्य में रंग बिरंगी तितलियां भी अपने इस नजारे को देखने के लिए, अपने इन फूलों से रस लेने के लिए वहां पर आई हुई हैं और रंग रंग के फूलों पर वो बैठ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं। और इस तरह का वातावरण देखकर, इस तरह का दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो फूल भी बहुत ज्यादा फूले ना समा रहे हो खुशी से, क्योंकि नजारा बहुत ही प्यारा है, दृश्य बहुत ही सुंदर है। जैसे कि मैं आपको पिछले जो यहाँ पर कुछ दृश्य मैंने आपको दिखाए, इनमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ माहौल है।
आज पृथ्वी का चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं, उन पर सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तितलियां मंडरा रही हैं। चारों तरफ की हरियाली के ऊपर सूर्य की जब लाल लाल किरणें पड़ रही हैं तो चारों तरफ का वातावरण जो है वो और भी ज्यादा चमकदार हो जा रहा है और भी ज्यादा सुंदर हो रहा है। और उसी पर जो फूल खिल रहे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो भी खुशी से फूले ना समा रहे हो, उन पर भी खुशी बहुत ज्यादा, उनकी खुशी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, यानी कि एक वृंतों यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर फूले फिरते हैं फूल स्वयं। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो उनके वृंत हैं वो एक ऐसा लग रहा है जैसे फूल खुद ही उड़ उड़कर विचरण कर रहे हो, यानी कि उनके अंदर की खुशी। ये प्रकृति का इतना मनोरम दृश्य देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप इमेजिन करें, अगर आप सोचें विचारें, अगर आप कल्पना करें तो सोचिए कितना प्यारा दृश्य कवि ने यहाँ पर दर्शाया है एक गांव का, कि जहां पर सुंदर सुंदर खेत है, प्यारे प्यारे खेत हैं, हरी भरी हरियाली से लदे पड़े हैं, और वहीं पर जो ऐसा लग रहा है कि जो वसुधा है यानी कि पृथ्वी है आज रोमांचित हो उठी हो, उत्साह से भर गई हो, और गेहूं जौ में जो बाली आई हुई है, और दालों की जो फसल है अरहर हो और सनई हो, वो ऐसा लग रहा है कि सोने की कंकड़ियां हैं, और ये सोने की कंकड़ियां पृथ्वी को सौभाग्यशाली बना रही हैं, और पृथ्वी पर एक प्यारी सी सुगंध फैली हुई है, और वो सुगंध है इस वसंत के समय खिले हुए नए नए सुंदर फूलों की। और ऐसा लग रहा है कि लौ हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीले नीले पुष्प भी आपको कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, ऐसा लग रहा है कि इस सुंदर प्यारी हरित धरा से नीलम की कली जो है, जो बिल्कुल नीली है, वो भी झांक रही हो। और इन ऐसे दृश्य में रंग बिरंगे फूलों में घुल मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हंस रही हो सखिया मटर खड़ी। जो मटर की फसल है वो फूलों के बीच ऐसी लग रही है मानो कि वो इस दृश्य को देखकर, इस मनोरम दृश्य को देखकर हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। और मखमल की पेटियों से लटकी, ऐसा लग रहा है कि जो मखमल की पेटियां हैं उनसे बहुत सारी, जो कौन लटकी है, लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, जो अपने अंदर बहुत सारे बीज छिपाए हुए हैं, अपने अंदर बहुत सारे दाने छिपाए हुए हैं, बहुत सारी सब्जियां छिपाए हुए हैं। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मखमल सी लड़ियां हैं और फिरती है रंग रंग की तितली। और ऐसे माहौल में इन पुष्पों पर रंग बिरंगी तितलियां फैलती हैं, और फूल भी इस माहौल को देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि फूल भी स्वयं फूले ना समा रहे हो खुशी से, और ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं उड़कर एक वृंत से, एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहे हो। तो बच्चों, आपने इस कविता में देखा कि किस तरह सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा इसमें गांव का एक परिदृश्य दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। क्योंकि यहाँ पर गेहूं में बालियां आने के समय के बारे में बताया है, तो ये जो टाइम होता है ये अक्सर वसंत ऋतु के आसपास का समय होता है। तो इस समय जो गाँव का दृश्य है, गाँव के खेतों का दृश्य जो है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनोरम कवि द्वारा दर्शाया गया है। तो आशा करती हूँ कि अभी तक जितनी हमने कविता पढ़ी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और ये जो आपकी कविता है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसे ही हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है, समझा है, इसे घर में एक बार रिवाइज कीजिए और इसके भावार्थ को कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। अगले सेशन में शुरू करने से पहले मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर दूंगी और फिर बाकी का शेष भाग हम पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।